एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड में है एथर 450X Gen 3 एंड मेरे लेफ्ट साइड में है ओला एस1 प्रो। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अभी प्रीमियम 2 स्कूटर्स मेरे साथ हैं। तो अगर आप लोगों का कंसर्न है कि कौन सा इसमें से चूज़ करें एंड आपका कंसर्न मेनली है कि डिस्प्ले, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्प्ले कैसा है एंड कैसे काम करते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए पहले एथर का UI देख लेते हैं। तो अभी तो ये ऑफ है, ऑन करते हैं एंड ऑन करने के बाद आपको ऐसा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों पार्ट में आपको ये डिस्प्ले दिख रहा है। फर्स्ट है ब्लूटूथ, देन यहाँ पे आपको ट्रिप क्या है वो दिखने को मिल जाएगा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। एंड तो फिर आपको यहाँ पे करंट राइड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड एवरेज स्पीड सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक ही लाइन में। फिर यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी मोड में आपका स्कूटर है या फिर व्हीकल है। तो इको मोड में ऐसा है एंड मोड अगर चेंज करते हैं, अभी राइड मोड में है, तो आप देख सकते हैं जब भी मैं चेंज कर रही हूँ तो कितना किलोमीटर आपको रेंज देगा उस मोड में, वो भी आपको दिख जाएगा। फिर आते हैं स्पोर्ट्स मोड में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड उसके बाद है ये मैप, जो कि है गूगल मैप। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना छोटा सा है, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। तो फिर आपका जो स्क्रीन है उसका 70% ये मैप ले लेगा एंड देन इसका जो अलग सा पार्ट होगा 30%, उसमें आपको ये कौन सी मोड में चल रहा है स्कूटर वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसको तो बड़ा आप कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। एंड देन यहाँ पे दिख रहा है करंट राइड, फिर आपको यहाँ पे ओडोमीटर भी मिल जाएगा। आप ऐसे इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिप मीटर या फिर करंट राइड। तो आपको जो चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हैं अपने सामने। तो हाँ, अभी चलिए दूसरा फीचर्स देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TPMS जो है, मतलब आपकी फ्रंट व्हील में कितना PSI एयर प्रेशर है एंड रियर व्हील में कितना PSI एयर प्रेशर है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 24 है PSI है रियर व्हील में एंड सामने की व्हील में है 26। अभी आते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में अगर आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट चलिए प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो प्रोफाइल में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नाम एक दिया हुआ है, तो इस नाम को अभी आप चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे आके आप इसको ऐसे कीजिए एंड कुछ भी नाम ऐसे आप सेव कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका नाम भी चेंज हो गया है एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। अभी सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये ऑन था, मैंने ऑफ़ किया, फिर ऑन कर देती हूँ। फिर आप चाहते हैं तो आपका डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा, मतलब ब्लैक कर सकते हैं या फिर वाइट कर सकते हैं। वाइट अभी है, अगर डार्क करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। फिर ये पार्क असिस्ट का साउंड, तो अगर आप चाहे तो पार्क असिस्ट का साउंड ऑफ भी कर सकते हैं एंड इंडिकेटर का साउंड भी ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही ऑन किया हुआ है। फिर व्हीकल सेटिंग्स में आते हैं तो ऑटो इंडिकेटर है यहाँ पे, तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑन रहे तो ही अच्छा है। गाइड मी होम लैम्प, ये क्या है, ये गाड़ी ऑफ करने के बाद भी 30 सेकेंड जो फ्रंट लाइट है वो ऑन रहेगा। तो इसमें क्या हेल्प होगा, अगर आप रात के टाइम किसी जगह पे पार्क करते हैं एंड वहाँ पे अगर अंधेरा होता है तो आपको ये हेल्प हो जाएगा। तो अभी आते हैं स्मार्ट इको में। तो स्मार्ट इको क्या है, इस गाड़ी का जो इको मोड में रेंज है वो है 105 किलोमीटर्स की, लेकिन अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है रेंज में, लेकिन अगर ये ऑन रहेगा तो आपको एग्जैक्टली 105 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगा। अभी तक जितना भी फीचर्स मैंने आपको बताया है वो पहले से ही था, लेकिन जो नया आया है चलिए अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है ऑप्टिमाइज चार्जिंग। तो ये अगर ऑन रहता है तो क्या होगा, आपका व्हीकल अगर चार्जिंग में रहता है, वो एथर ग्रिड की चार्जिंग में हो या फिर नॉर्मल होम चार्जिंग में हो, तो क्या होगा, 80% होने के बाद ये पूरा काट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद 81% नहीं होगा। तो बैटरी सेफ्टी के लिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है एंड अनोखा है। तो अभी आते हैं ऑटो होल्ड। तो ऑटो होल्ड मतलब ये हिल होल्ड फीचर का ही बीटा वर्जन अभी भी है
इसका फुल वर्जन अभी तक नहीं आया है, तो ये जब हम लोग राइड करेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो चलिए अभी दूसरे फीचर्स में जाते हैं, कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का कनेक्शन आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, म्यूज़िक ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड कॉल्स भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आते हैं नोटिफिकेशंस में। सो नोटिफिकेशंस मतलब गाड़ी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी आया, या फिर एथर से अगर कुछ नोटिफिकेशन आपको भेजना है तो आपको यहाँ पे ही भेजेगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। अभी आ गए हैं मेन डिस्प्ले में। तो मैंने आपको सेटिंग्स तो दिखा दिया है। तो सेटिंग्स में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, उसका शॉर्टकट भी यहाँ पे है। मतलब जो जो चीज़ आपको ज़्यादा लगता है वो भी ऐसे शॉर्टकट में आप जाके सिर्फ ये प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी चलिए इसको क्रॉस करते हैं एंड आ गए हैं मैप में। तो मैप को मुझे बड़ा करना है तो ऐसे बड़ा कर सकते हैं। एंड सबसे अनोखी चीज़ यहाँ पे है कि ये गूगल मैप है, जो कि वर्ल्ड में एक ही गाड़ी में आपको मिलेगा। तो एथर में ही सिर्फ आपको गूगल मैप मिलेगा, दूसरी कोई भी व्हीकल में गूगल मैप से कनेक्टेड नहीं है। तो पहली चीज़ जो है, ये जो आप 4 विंडोज़ देख रहे हैं, ये अगर गाड़ी में स्टार्ट करूँगा, ये जो मैं स्टार्ट किया यहाँ से एंड ब्रेक प्रेस करके स्टार्ट करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आप जो 4 विंडो है वो चलाते चलाते आप देख नहीं सकते, लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको मैप दिख जाएगा। और यहाँ पे जो मतलब जो इंफॉर्मेशंस है, जैसे कि वार्प मोड हो गया या फिर कितना किलोमीटर चला एंड कितना परसेंटेज बचा है बैटरी का, वो भी आपको मिल जाएगा देखने में। यस, तो गाड़ी लेके निकल गए हैं। इसका जो यूआई है वो अभी चलाते चलाते टेस्ट करेंगे कि यूआई कैसा चलता है। यस, तो चलो सामने दिखाओ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पे जो मतलब मैं अगर पिंचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ इस मैप को तो होगा नहीं। तो गाड़ी का स्पीड देख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। ये ओला में भी है, एथर में भी है कि गाड़ी अगर मूविंग रहता है तो आप डिस्प्ले में कोई काम नहीं कर सकते। तो गाड़ी रुक गया, ये देखिए सभी जो यहाँ पे जो ये बटन है ये भी आ गया, फिर ये बटन है ये भी आ गया, लेकिन गाड़ी जब चल रहा है तो ये सब बटन्स गायब हो गया। सही है, बहुत अच्छा फीचर है। तो मतलब कि यूआई बोल रहा है कि आप इसको टच करेंगे तो कोई काम का नहीं है गाड़ी जब चल रहा है। तो ओला की डिस्प्ले कैसा है वो अभी जान लेते हैं। चलो शांति का। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले सेटिंग्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो लाइट डार्क, ये सेम चीज़ एथर में भी मिलेगा, लेकिन उसका यूआई डिफरेंट है और यहाँ का यूआई ऐसा है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो है कि आपको मूड्स देखने को मिलेगा, डिफरेंट मूड्स। तो ये देख सकते हैं अभी बोल्ट मूड्स में है। तो अगर आप एक्लिप्स में डालते हैं, मैं अप्लाई कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा आपका जो यूआई है, फर्स्ट जो पेज है। अगर मैं इसको विंटेज मूड्स में डालता हूँ तो देख सकते हैं ये जो ट्रेडिशनल जो स्कूटर में जो जैसा रहता था तो वैसा मिलेगा आपको देखने में। तो ये है विंटेज मूड्स का मतलब डिस्प्ले। तो नेक्स्ट जो देख सकते हैं वो है मैप्स में मैं जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गूगल मैप्स था और यहाँ पे है मैप माई इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैप माई इंडिया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मैप जो है ये पूरा जो 100% जगह है वो कवर कर लिया। और यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्पीड में चल रहा है। ये एक स्पीडोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे कौन सा मोड है वो भी देख सकते हैं। ये नॉर्मल मोड है, अभी मैं इसको चेंज करके स्पोर्ट्स कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में हो गया, फिर मैं प्रेस करके इसको हाइपर में कर लिया। तो गाड़ी चलने के टाइम स्क्रीन पे कोई भी मतलब ना ही एथर ना ही ओला, दोनों में से किसी में भी आप कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ये एक सेफ्टी फीचर द एथर एंड ओला दोनों में ही दिया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं साउंड सेटिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो सिस्टम साउंड्स बोलो तो इसका जो इंडिकेटर का साउंड है एंड रिवर्स गियर का जो साउंड है वो दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन एथर में आपको अलग अलग बटन मिल जाएगा इसका जो इंडिकेटर का साउंड एंड रिवर्स मोड का साउंड कस्टमाइज करने के लिए। मतलब आप इंडिकेटर का साउंड ऑन रख सकते हैं, रिवर्स मोड का साउंड ऑफ कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पे आपका दोनों ही साउंड ऑफ हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसका जो साउंड है
ये अगर ऑफ़ कर देते हैं, ये जो सिस्टम साउंड्स ये ऑफ़ कर देते हैं, हम 40% से नीचे नहीं जाएगा, तो ये जो मतलब इंडिकेटर का साउंड एंड रिवर्स मोड का साउंड दोनों ही कम हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स मोड का साउंड सेम रहे एंड इंडिकेटर का साउंड बंद हो जाए, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो एक जो फीचर ओला में है लेकिन एथर में नहीं है, वो है वेकेशन मोड। इस मोड को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो अगर आप गाड़ी रख के कहीं और जाते हैं घूमने के लिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ्स के लिए कहीं पे चले गए, तो इसका जो बैटरी परसेंटेज का ड्रॉप होता है वो बहुत ही मिनिमम होगा। मतलब कि हर दिन अभी 1% ड्रॉप होता है, 1 या 2% ड्रॉप होता है, वो कम हो जाएगा। मतलब कि वो हर दिन शायद या फिर 2 या 3 दिन में आपका 1% ड्रॉप होगा, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज चार्जिंग, मतलब कि 80% चार्ज होने के बाद चार्जिंग स्टॉप होने का कोई ऑप्शन नहीं है ओला में। लेकिन हाइपर चार्जिंग अगर आप करते हैं तो 70% चार्ज होने के बाद ये स्लो चार्जिंग होना स्टार्ट होता है बैटरी सेफ्टी के लिए। तो ये फीचर ओला में आपको मिल जाएगा। गाइड मी होम लैम्प जो है वो एथर में है एंड 30 सेकेंड के लिए गाड़ी का जो फ्रंट लाइट है वो ऑन रहता है। ओला को ऑफ करने के बाद कोई भी लाइट ऐसा जला नहीं रहता है 30 सेकेंड्स के लिए, जो कि आपको अंधेरे में हेल्प करे या फिर पार्क करने में हेल्प करे। तो ये फीचर अभी तक तो नहीं है। ओला मूवOS 3.0 की बात कर रहे हैं हम, बाद में शायद आ सकता है। तो ओला में और एक फीचर है, वो है साउंड। इस गाड़ी से साउंड भी निकलता है। तो अभी मैं साउंड को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ऑल सेटिंग्स, फिर साउंड्स, फिर यहाँ पे जाके मूड साउंड। ये देखिए आप साउंड सुन सकते हैं। हाँ, तो ये है एक्लिप्स मोड का साउंड। अभी मैं विंटेज में लगाता हूँ। हाँ, तो ये है विंटेज का साउंड, ये आप सुन सकते हैं। और एक जो फीचर है, यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ बैटरी एंड रिमेनिंग किलोमीटर्स में आप टॉगल कर सकते हैं। ये ऐसा है, ये आप गाड़ी रुका है तभी कर सकते हैं, गाड़ी चलाते चलाते कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो ये मुझे परसेंटेज देखना ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं परसेंटेज में ही रखता हूँ। तो हमने जो टेस्ट राइड का व्हीकल देखा है उसमें हिल होल्ड बीटा वर्जन में था, बट यहाँ पे ओला में अभी तक कस्टमर को नहीं मिला है एंड एथर में भी अभी तक कस्टमर को नहीं मिला है। ओला में कुछ कस्टमर्स को मिला है। हाँ, और यहाँ पे हमारे स्कूटर में अभी भी कमिंग सून दिखा रहा है। तो हाँ, ये वीडियो अभी यही तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और बैठे मत रहिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का जो व्यूअर्स है वो उसमें से 87 से भी ज़्यादा परसेंटेज व्यूअर्स हमारा सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए ग्रो होने में। तभी चलिए, बाय बाय।